कैसा ये इश्क है। मुंबई, शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरे करीब मत आओ और थोड़ा दूर होके बैठो तुम। और मैंने ऐसा भी क्या गलत कहा था? तुम बस मुझे कुछ ना कुछ सुनाते हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैं चाहती थी कैसे भी करके हम लोग अरीना भाभी से अपना रिश्ता ना तोड़े। लेकिन तुम तो ईशान भाई से भी आगे की चीज निकल रहे हो। अजीब हो तुम। बस रुद्राक्ष एकदम ही हया के करीब आ गया था। उसने हया का हाथ पकड़ा और उसको अपने बिल्कुल करीब करते हुए बोला, मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूं, फिलहाल तुम अपना ध्यान रखो, खुद पे फोकस कर। ये वक्त सिर्फ तुम्हारा है, तुम क्यों किसी के बारे में सोचती हो? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, तुम क्या बात कर रहे हो रुद्राक्ष? अपना काम करो तुम। यहां बात अरीना भाभी की तल हो रही है। तुम तो जानते हो ना अरीना भाभी को, कितनी स्वीट हैं वो। और मैं चाहती हूं भले उनका रिश्ता ईशान भाई के साथ कैसा रहे, लेकिन अरीना भाभी वो तो हमारी बहन जैसी थी ना। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है हया, मैं समझ गया। अब तुम प्लीज शांत रहोगी? प्लीज मेरी बात समझोगी तुम? रुद्राक्ष की बात पे हया ने सर हिलाया तो रुद्राक्ष ब्लैंकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं एक मीटिंग अटेंड करके आता हूं। तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे। इतना कह के रुद्राक्ष उठ गया था। हया अपना सर पीछे की तरफ टिकाते हुए बोली, ठीक है जल्दी आना। इतना कह के हया ने आंखें बंद कर ली थीं। एयरपोर्ट। फलक और अनिरुद्ध दोनों ही उस आइलैंड के लिए निकल चुके थे और फिर कुछ घंटों में अपनी हनीमून डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। अर्शी ने सच में इस आइलैंड की सही तारीफ करी थी। काफी खूबसूरत थी ये जगह और इसकी खूबसूरती देख के ही पता चल रहा था। यहाँ का मौसम भी काफी खूबसूरत और रोमांटिक था। आसपास हर जगह सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आ रही थी। अनिरुद्ध होटल की तरफ बढ़ते हुए बोला, कितना अजीब इत्तेफाक है ना। मैं और तुम पहली बार यहीं टकराए थे और अब देखो मैं और तुम शादी करके यहाँ आ रहे हैं। अनिरुद्ध की बात पे फलक गुस्से से लिफ्ट में जाते हुए बोली, ये चालाकी तुम किसी और के सामने दिखाना मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी नजर मेरे ऊपर शुरू से थी और मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो तुम। फलक की बात पे अनिरुद्ध आराम से बोला, तुम्हारा दिमाग काफी खराब है। फलक, तुम्हें किसके कहा ये सब? अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला था। फलक समझ गई थी अनिरुद्ध सिर्फ उसको परेशान करने के लिए ऐसा बोल रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ी हो गई थी। अनिरुद्ध धीरे से बोला, अच्छा तो मतलब तुम ये चाहती हो मैं अपने हनीमून पे आके गुंगों की तरह रहूं? अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, सच में कुछ भी बोलते हो? अनिरुद्ध रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, यहाँ कुछ ज्यादा ही ठंड नहीं है ना? मॉम को लगा था शायद उनके बेटा बहू 2 से 3 होके आएंगे, है ना? अनिरुद्ध की बात पे फलक अंदर घुसते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो चुके हो तुम। मुझे लगता है तुम्हें बिना पिए नशा चढ़ चुका है। इतना कह के फलक ने अपने लगेज देखे और उस पे गौर करने लगी। अनिरुद्ध बेड पे लेटते हुए बोला, क्या हुआ, तुम कपड़े देख रही हो ना? हमारी फर्स्ट नाइट के लिए कौन से कपड़े बेस्ट हैं, है ना? फलक अपना सर पकड़ते हुए बोली, ओ प्लीज अनिरुद्ध, तुम अपनी ये बकवास कब बंद करोगे? मुझे प्लीज बता दो। अनिरुद्ध आराम से बोला, आज हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। यहाँ आसपास जंगल और समंदर है, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम्हें ये अच्छा लगेगा। अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोली, फिलहाल तो मैं सोना चाहती हूँ, काफी थक गई हूं मैं, और तुम भी मेरा दिमाग ना खाओ तो बेहतर होगा, और तुम भी सो जाओ। बाहर मौसम देखा है, कितनी तेज बारिश हो रही है। अनिरुद्ध हैरानी से बोला, दिमाग सही है तुम्हारा? मैं यहां एंजॉय करने आया हूं ना, कि ये सोने और सो तो तुम घर भी रही थी ना। हर वैसे भी तुम नहीं जानती, असल मजा तो बारिश में घूमने का ही है, इसलिए मेरी मानो। और अभी चलो। फलक आराम से बोली, तुम्हारा दिमाग भी सही है। देखो इस मौसम में बाहर घूमना सबसे अच्छा लगता है, और तुम भी मेरी मानो तो अभी चलो। फलक बिस्तर पे फैलते हुए बोली, बहुत ठंड है यहाँ,
और मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। इस मौसम में बहुत अच्छी नींद आएगी, मैं सोने वाली हूं। अब इतना कह के फलक ने ब्लैंकेट लपेट लिया था। अनिरुद्ध आराम से बोला, कोई बात नहीं, तुम सोख तो उठोगी ही, तब बताऊंगा तुम्हें। अच्छे से इतना कह के अनिरुद्ध अपना लैपटॉप लेके लेट गया था और फलक गहरी नींद में चली गई थी। मुंबई। जेनी पूरे हॉल में घूम रही थी। उसका दिमाग खराब हो रहा था। तभी अचानक किसी का उसका बजा था। जेनी जल्दी से फोन उठाते हुए बोली, देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे यकीन है ये खबर सच है। देखो, मेरी बात सुनो, हया प्रेग्नेंट है और तुम्हें वो फंक्शन किसी भी हाल में अगले महीनों में करना है। 4 महीने, 5 महीने, कितने भी वक्त हो। तुम ये हरगिज नहीं मानोगे, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं होना नहीं चाहिए। इतना कह के जेनी ने गहरी सांस ली थी। अगली तरफ से किसी का कुछ जवाब आया था, जिसके जेनी ने मुस्कुरा के कॉल काट दिया था। अभी जेनी ने फोन रखा ही था, तभी बाहर से हया और रुद्राक्ष दोनों घर में एंटर हुए थे। जेनी को देख के हया का दिल खराब हो गया था। तभी अचानक ही जेनी धीरे से बोली, हया, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा था। मुझे लगा था हम लोग साथ लंच कर लेंगे, लेकिन तुम चली ही गई। जेनी बेचारा सा मुंह बना के बोली तो अचानक ही हया उसके पास आते हुए बोली, क्यों जेनी, मेरा तुम्हारा रिश्ता इतना खास कब से बन गया जो हम साथ लंच करें? लेकिन हाँ, ये जरूर है, तुम मेरे पति के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हो। हया की बात पे रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, क्या हम चलें? तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो। रुद्राक्ष की बात पे जेनी जल्दी से बोली, क्यों? रुद्राक्ष, तुम कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हो। आजकल हया की काफी अच्छे हस्बैंड वाइफ बन गए हो। तुम दोनों एकदम आइडियल कपल की तरह है ना? जेनी की बात पे हया धीरे से बोली, जेनी, तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करे हुए कितनी वक्त हुआ है? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, क्या हम चलें? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, अरे चलने की क्या जरूरत है? रुद्राक्ष, अब तुम्हारी दोस्त का सवाल है, मुझे जरा क्लियर करने दो। इतना कह के हया ने फिर से जेनी को देखा था। क्या हुआ जेनी? मैं तुमसे ही पूछ रही हूं, बताओ ना, कितने दिन हुए तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करे हुए? हया की बात के जेनी आराम से बोली, शायद 1 हफ्ता, लेकिन क्यों? जेनी की बात पे हया आराम से बोली, क्योंकि जेनी तुम्हारे सेमेस्टर आने वाले हैं। तुम जरा उन पे फोकस कर लो। कौन कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है, इन सबको भूल जाओ प्लीज। हया की बात पे जेनी धीरे से बोली, पर मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था, सॉरी। हया, शायद तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत करने लगी हो, इसलिए मेरी छोटी सी बात भी तुम्हें इतना चुभती है। खैर, कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो और जो तुम करो। जेनी की बात पे रुद्राक्ष, जो अब तक शांत खड़ा था, वो हया का हाथ पकड़ के उसको अंदर ले गया था। रुद्राक्ष का रूम। रुद्राक्ष झटके से हया का हाथ पकड़ते हुए बोला, हया, मैं जानता हूं तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन ये जो तुम कर रही हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आखिर क्यों तुम इतनी निगेटिव बन गई हो? ये तुम्हारा खुश रहने का वक्त है, सुकून से रहने का वक्त है, लेकिन जो तुम कर रही हो उससे तुम्हारी हेल्थ पे कितना गलत असर पड़ रहा है। तुम्हें अंदाजा भी है थोड़ा सा? हया गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। और तुम ये सब छोड़ो। अगर तुम्हें जेनी से इतनी हमदर्दी है तो तुम जेनी के साथ रह लो, उसके पास चले जाओ। मुझे तुम्हारी ये झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। मैं हर बार सोचती हूँ, तुम मेरा साथ दोगे रुद्राक्ष? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, इतना शार्प माइंड है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों से मैं हर्ट होती हूँ रुद्राक्ष। तकलीफ होती है मुझे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम हर बार उस नकली लड़की की साइड लेते हो, पसंद करने लगी है। वो तुम्हें और हद से ज्यादा पसंद करती है। तुम्हें पता भी नहीं होगा किस शिद्दत से वो लड़की तुम्हें चाहती है, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी गलत लगती है, अपनी बीवी घटिया लगती है तुम्हें। अभी हया की बात पूरी नहीं हुई थी जब रुद्राक्ष ने उसकी कमर पकड़ के उसके होंठों को अपने होंठों से जोड़ लिया था। एक पल के लिए हया हैरान रह गई थी। उसकी आंखों से जो आंसू आ रहे थे वो वहीं रह गए थे। रुद्राक्ष के हाथ हया की कमर पे फिसल रहे थे। उनकी किस धीरे धीरे वाइल्ड हो रही थी। दोनों की आंखों में अलग सी आग थी। करीब 10 मिनट रुद्राक्ष ने हया को छोड़ दिया था। रुद्राक्ष उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, आई लव यू सो मच, और मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा
जिससे तुम्हें कभी भी तकलीफ हो, लेकिन हया तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा प्लीज मेरे लिए। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, जेनी गलत है, बहुत बुरी है वो, लेकिन मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। वो कुछ भी करेगी, मैं उसको करने दूंगा। हया, मुझे सब पता है कब क्या करना है। मैं तुम्हें शांत रहने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तुम्हें सिर्फ सुकून चाहिए, लेकिन ये सब करके तुम अपने सुकून को खत्म कर रही हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो और अपने दिमाग को जितना हो सके रिलैक्स रखो। मैं जेनी को संभाल लूंगा, तुम जितना हो सके उसको इग्नोर करो। समझ आ रहा है ना? रुद्राक्ष की बात पे हया ने धीरे से उसका हाथ अपना चेहरे से हटाया और धीरे से बोला, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? हया की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, पर पहले कुछ खा लो। मैं खाना मंगवाता हूं, उसके बाद आराम से सो जाना। मैं तुम्हारे सर की मसाज करूंगा, है ना? रुद्राक्ष उसका मूड लाइट करते हुए बोला। तो हया सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे बस नींद आ रही है, सोना चाहती हूं मैं। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैंने कहा ना तुम पहले खाना खाओगी और उसके बाद मैं खुद तुम्हें सुलाऊंगा, समझी ना तुम? चलो अब चुपचाप बैठो, मैंने बोल दिया है, खाना आता होगा। इतना कह के रुद्राक्ष अपना फोन चेक करने लगा था और हया का दिमाग अभी भी जेनी भी था। कुछ देर बाद खाना आ चुका था और रुद्राक्ष जबरदस्ती हया को खाना खिला रहा था। कुछ देर बाद उसका खाना पूरा हो गया था। रुद्राक्ष धीरे से हया के ऊपर ब्लैंकेट करते हुए बोला, चलो अब सो जाओ। इतना कह के रुद्राक्ष ने उसके सर को चूम लिया था। आइलैंड। रात के 1 बजे फलक की आंख खुली थी। उसकी बहुत अच्छी नींद आई थी। फलक ने आंख खोल के सामने देखा तो अनिरुद्ध आराम से उसको देख रहा था। फलक हैरानी से बोली, क्या? अनिरुद्ध आराम से बोला, तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था, डिनर करना है हमें, उसके बाद हमें अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करनी है ना, याद है ना? अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अनिरुद्ध, क्यों एक ही बात के पीछे पड़े हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? फलक की बात पे अनिरुद्ध खाना उसके सामने रखते हुए बोला, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, और हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ये कोई नई बात नहीं। अनिरुद्ध की बात पे फलक हंसते हुए बोली, सही कहा तुमने, लेकिन उन हस्बैंड वाइफ में प्यार भी होता है जो कि हमारे बीच नहीं है, इसलिए तुम बेवजह की बकवास करना बंद कर दो प्लीज। फलक की बात पे अनिरुद्ध उसके करीब बढ़ते हुए धीरे से बोला, अच्छा? फलक धीरे से बोली, हाँ सही सुना, लेकिन अनिरुद्ध के बढ़ते करीब अब उसके और करीब आ गए थे। आखिर क्या करेगी अब फलक? क्यों रुद्राक्ष नहीं मान रहा है की बात? क्या करेगी अब जेनी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।